हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। कल अपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात किया था, आज अपन कुछ आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के युद्ध से निकलने के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है जो आपके सामने है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है फ्रेंड्स, जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करूं मैं तो ये 36 किलोमीटर है। इसकी जितनी लंबाई पूरे भारत के अंदर अन्य किसी दुर्ग की नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप 1578 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आते हैं। अगर मैं कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करूं तो इसको आत्मनिर्भर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है इसे। ठीक है फ्रेंड्स, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था, अगर इसको नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो व्यक्ति के सर पर जो पगड़ी रखी हुई होती है वो गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब महाराणा प्रताप 1578 के अंदर यहाँ पर आते हैं तो उनका राज्यभिषेक होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, नवंबर 1576 के अंदर क्या होता है, अकबर मेवाड़ आ जाता है और उदयपुर पर आक्रमण करता है। उदयपुर पर जब वो आक्रमण करता है तो उसे जीत लेता है तथा उसका नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। मोहम्मदाबाद। अपन उदयपुर की बात करें तो उदयपुर झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, माउंटेन फाउंटेन वाला शहर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगर उदयपुर की स्थापना की फ्रेंड्स अपन बात करें तो महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनके द्वारा 1559 के अंदर इसकी स्थापना की गई। 1559 के अंदर इसकी स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है फ्रेंड्स, 1578 के अंदर महाराणा प्रताप का दूसरा और औपचारिक राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इसके अंदर मारवाड़ के जो राजा होते हैं चंद्रसेन, वो आए हुए होते हैं। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन है, उनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है तथा फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जो कि राव चंद्रसेन है। अब फ्रेंड्स, जब इसका महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक होता है तो आपको पता होगा, जब महाराणा प्रताप का प्रथम राज्यभिषेक हुआ था गोविंदा के अंदर, तो उन्होंने कसम खाई थी, याद है आपको, कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी माता के दूध को कभी कलंकित नहीं करूंगा। ठीक है, और आज इनका जब से दूसरा राज्यभिषेक है तो यहाँ पर भी ये शपथ खाते हैं कि जब तक मैं मुगलों से मेवाड़ को वापिस जीत ना लूं तब तक मैं महलों के बिस्तरों पर नहीं सोऊंगा, ना ही सोने की जो थाली है उनके अंदर खाना खाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पेड़ पौधों पेड़ पौधों के महलों के बिस्तरों में सोऊंगा, पेड़ पौधों के महलों के बिस्तरों में सोऊंगा तथा घास ही रोटी होगी, यही मेरा बसेरा होगा, ये महाराणा प्रताप द्वारा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है फ्रेंड्स, 1578 के अंदर शाहबाज खां होता है, ये यहाँ पर आक्रमण करता है। शाहबाज खां द्वारा 3 बार आक्रमण किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर। फर्स्ट टाइम ये अप्रैल 1578 के अंदर करता है, दूसरा आक्रमण ये नवंबर 1578 में करता है तथा तीसरा आक्रमण ये अक्टूबर 1579 के अंदर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और शहबाज खान ही वो पहला व्यक्ति होता है फ्रेंड्स जो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतता है। इससे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग को किसी ने नहीं जीता था फ्रेंड्स। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर दुर्ग, ठीक है, मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, उनकी शरण स्थली, जिसको कभी किसी ने नहीं जीता। शहबाज खां वो पहला व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। अब महाराणा प्रताप यहाँ से चले जाते हैं तथा इनकी आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत खराब हो जाती है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो पाली के जो भामाशाह होते हैं तथा भामाशाह उनके भाई ताराचंद द्वारा इनकी महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की जाती है, महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की जाती है। महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए व 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ का दानवीर किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का दानवीर भामाशाह को कहा जाता है। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि दानदाताओं का दिया जाता है, वो भामाशाह पुरस्कार है।
महाराणा प्रताप फ्रेंड्स क्या होता है, दुर्ग से निकलकर जंगलों की तरफ चले जाते हैं। तब एक दिन जंगल के अंदर एक घटना घटती है। महाराणा प्रताप का जो परिवार है वो बैठा हुआ होता है। वहां पर एक जंगली बिलाव आता है और जो अमर सिंह होता है उसके हाथ से रोटी लेके वो चला जाता है। तब अमर सिंह रोने लग जाता है। तब महाराणा प्रताप कहते हैं, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्या सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। यानी हिमालय के समान सीना रखने वाले महाराणा उस दिन, अर्थात उस दिन महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तू लड़ो घड़ो तू सयो घड़ो, मेवाड़ी लाज बचावन ने, मेवाड़ी लाज बचावन ने, तू पाछ न राखी रण में, बेरारो खून बहावन में, बेरारो खून बहावन ने। अर्थात महाराणा प्रताप जो कि युद्ध के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटते थे, उस दिन अपने बेटे की वीरता देखकर दुखी हो जाते हैं और वो अकबर को पत्र लिखते हैं। जब अकबर को वो पत्र प्राप्त होता है तो उनको विश्वास नहीं होता है और वो तुरंत पृथ्वीराज राठौड़ को वहां पर बुलाने के लिए भेज देता है। अब जब पृथ्वीराज राठौड़ की बात आ गई है तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच में क्या संबंध था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद होगा हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर जाते हैं तो उनके भाई शक्ति सिंह द्वारा उनकी घोड़े देके सहायता की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है फ्रेंड, शक्ति सिंह होता है, उसकी एक पुत्री होती है किरण देवी। ठीक है, अब किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ होता है। किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपने राजस्थान जो सुजानगढ़ चूरू के एक कवि है कन्हैयालाल सेठिया, उन्होंने पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप के संबंधों पर एक रचना की है जिसका नाम है पीथल और पाथल। पीथल और पाथल के अंदर पाथल प्रताप को कहा गया है तथा पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। कन्हैयालाल सेठिया, इनकी अन्य और कृतियां हैं जैसे धरती धोरारी, जमीन दो धड़ी कुण, मिंजर। ठीक है फ्रेंड्स, लील टांस, पीथल और पाथल। इनकी लील टांस कृति के लिए कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आगे फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें तो मैं बात करूंगा जो किरण देवी और जो अकबर है उसके संबंधों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर है जो दिल्ली के अंदर एक मीना बाजार लगाता था। ये मीना बाजार है जो अकबर लगाता था, अर्थात अकबर का राज्य था इसलिए वो वहां पर लगाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित था, यहाँ पर केवल महिलाएं ही जा सकती थी। एक बार क्या होता है, अकबर वहां पर जो महिला का वेश है वो पहनकर इसके अंदर चला जाता है और किरण देवी की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। किरण देवी कटार लेके उसकी गर्दन के ऊपर रख देती है और बोलती है कि बोल आज के बाद ऐसी घिनौनी हरकत करेगा क्या। ऐसा इसके किरण देवी के द्वारा बोला जाता है कि खा तुम्हारी माँ की कसम कि आज के बाद ऐसी घिनौनी हरकत करेगा क्या। मेरे रगों में राणा बप्पा व राणा सांगा का खून बहता है, ऐसा कहती है वो। तब अकबर के द्वारा कसम खा ली जाती है तथा वो डर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किरण देवी उसको उस टाइम छोड़ देती है। उस दिन से मीना बाजार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का पार्ट अपन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।